Yes, Neeraj sir, you are audible. Thank you, sir, for giving me opportunity. Good evening, everyone. Hope you all are doing well. Before I begin the class, some quick class rules. If anyone has any doubt, please raise your hand. You can type your doubts in chat box. और मैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछूं तो प्लीज आंसर जरूर करें क्योंकि जब आंसर आप लोग करेंगे तो इंगेजमेंट बढ़ेगा और हमारा इंटरेक्शन आपके साथ अच्छा रहेगा तो काफी मजा आएगा क्लास में. सो वेलकम एवरीवन. लास्ट फ्यू सेशंस हुए उसमें हमने एआई के बारे में, एमएल के बारे में, पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत सीखा, बेसिक सीखा. आज हम पाइथन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. इज माय स्क्रीन विजिबल? सर ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, वाइट स्क्रीन आ रहा है। ओके ओके. अब ठीक है, अब ठीक है। Visual? No? Okay, so there is one doubt, sir, what is Python? So Astha, Python is a programming language. Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जैसे हम अ, अपनी घर में अपनी फैमिली से बात करने के लिए हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, वैसे कंप्यूटर तो एक नॉन लिविंग थिंग है. कंप्यूटर से हम कैसे बात करेंगे? कंप्यूटर से बात करने की उसको तो हिंदी, इंग्लिश या ये सब लैंग्वेज समझ में नहीं आती. तो उससे बात करने के लिए हमें कुछ लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है. जैसे कि हम पाइथन का यूज करते हैं, जावा का यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं, सी प्लस प्लस का यूज करते हैं. तो ये सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, इनसे हम जो भी कुछ काम करवाना होता है वो कंप्यूटर से काम करवाते हैं. ये जो तो जो पाइथन होती है वो इसी प्रकार की एक लैंग्वेज है जो इंसान को कंप्यूटर से कनेक्ट करती है. तो अब अगर आपको लगेगा कि हिंदी इंग्लिश के लिए तो अब इंसानों के बीच में जो बात होती है वो हिंदी इंग्लिश या और अदर लैंग्वेज में होती है, लेकिन जो इंसान और कंप्यूटर के बीच में जो बात होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है, लाइक पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और सारी भी 300 से प्लस लैंग्वेजेस होती हैं. तो जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ पर्सन एंड अ कंप्यूटर, सो उन लैंग्वेजेस के लिए हम पाइथन का यूज करते हैं. पाइथन एक बेसिक लैंग्वेज है इसलिए हम इसका यूज करते हैं. आई थिंक आज था आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. प्लीज गिव अ थम्स अप. ओके. सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. जैसा कि जो पिछले क्लासेस में जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि उनके पास एक प्रोजेक्ट है समर वेकेशन में बनाने के लिए कि स्मार्ट फेस डोर अनलॉक सिस्टम. उस प्रोजेक्ट में कंप्यूटर को क्या होता है, डिसीजन ही लेना पड़ता है कि गेट डोर ओपन करना है या डोर ओपन नहीं करना है. तो उस डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी को पढ़ने के लिए हम लोग आज कल सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं कि जो जब हम वो प्रोजेक्ट बनाएंगे स्मार्ट डोर अनलॉक सिस्टम, लाइक क्रिस्प ने बताया था कि हमें समर वेकेशंस में ये वाला प्रोजेक्ट बनाना है. तो हम उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे. उन्हीं में से एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डिसीजन मेकिंग, कि कंप्यूटर कैसे डिसीजन लेगा, उसी को पढ़ने के लिए आज हम लोग ये सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं. सो आप सभी ने मोबाइल फोन का लॉक तो देखा ही होगा. कि मोबाइल फोन का लॉक कैसे काम करता है. जब आप अपने मोबाइल के सामने अपना फेस ले आते हैं तो आपके मोबाइल का लॉक खुल जाता है. तो उसी प्रकार से जैसे ही आप डोर के सामने अपना फेस ले जाएगा तो ये एक ऑटोमेशन थिंग हो जाएगी. तो उसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम पाइथन का यूज करेंगे और सारे सेंसर्स का यूज करेंगे. जो बच्चे नए हैं उनको मैं अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि माई सेल्फ ऋषभ यादव. आई हैव completed माई बैचलर्स फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ. आई हैव taught many
students, like 300 plus students, and I have skilled in software development, AI and Python. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. Anyone have any doubt till here? Please raise your hand and ask me. Then I will continue my class. किसी को कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछ सकता है या अपना हाथ रेज कर सकता है. Okay, so I think I should continue from here. Okay. So जो बच्चे पिछले क्लास में अवेलेबल थे, जैसे कि क्रिस, या शताक्षी और एनीवन, तो मैंने पिछली क्लास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, मशीन लर्निंग के बारे में बताया था. तो एनीवन जिसको कुछ आइडिया हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, या कोई नया स्टूडेंट बताना चाहे, तो वो हैंड रेज कर सकता है. प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर. या क्रिस, आंसर प्लीज, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सॉफ्टवेयर है जो हमें हमारे जो भी जैसे कमांड्स है उसका एक प्रॉपर आंसर देता है. वेल डन, गुड थिंग. बट इसकी जो डिटेल्ड डेफिनेशन होगी वो ऐसे होगी: जब कोई मशीन के अंदर सोचने और सीखने की क्षमता आ जाती है. जैसे इंसान तो सोच सकता है, समझ सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो तो नॉन लिविंग थिंग है. लेकिन जब उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता आ जाए, तो उस मशीन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन कहते हैं. तो जब भी आपसे कोई पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करिए कि जब किसी मशीन के अंदर सोचने और समझने की क्षमता इंसानों जैसी आ जाती है, तो उस मशीन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन कहते हैं. आर यू क्लियर, क्रिस? हाँ सर. ओके. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीवन हैव? सर ये सॉफ्टवेयर सीखेगा कैसे अपने हाँ, आप? तो ये इम्पोर्टेंट देखो. आजकल क्या हो रहा है कि एवरीवन, सभी लोग एआई का यूज कर रहे हैं, लेकिन एआई को बनाना और एआई को समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि एआई को यूज तो सभी कर रहे हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो एलएलएम मॉडल्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सारे लोग यूज कर रहे हैं. तो हमें कंज्यूमर नहीं बनना है, हमें बनना है जो हम एआई को हम लोग बनाएं और बाकी लोग उसका यूज करें. तो इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ही हम लोग पाइथन पढ़ेंगे. पाइथन से जाके हम, जब पाइथन एक लैंग्वेज सीखेंगे, उससे हम कंप्यूटर को कमांड देंगे, मॉडल्स ट्रेन करेंगे, फिर जाके हम उससे एक एआई सिस्टम बनाएंगे. क्रिस, आर यू क्लियर? नो सर, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो ये था ना कि लाइक ये सीखता कैसे है. आपने बोला था कि ये अपने आप देखो, सीखता है, तो वो है मेरा क्वेश्चन. हाँ, क्रिस तो आवाज मैंने आ रही है बताया क्या? जब से जान गए. हाँ, हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ सर. हाँ, तो मैं समझा रहा था कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बताया कि ये कैट की पिक्चर है, ये डॉग की पिक्चर है, ये एप्पल की पिक्चर है, ये बनाना की हाँ. पिक्चर है. हम्म. तभी से आप समझ गए कि ये उसी की चीज की पिक्चर है. फिर जब भी तुम्हारे फ्यूचर में तुमको कैट दिखी, डॉग दिखी, तो तुमने कैट को कैट ही कहा, डॉग को डॉग ही कहा. तो हाँ. एआई को क्या होता है कि एआई के पास बहुत सारा डाटा होता है. जब उसको 1,000 से 2,000 हम कैट की पिक्चर दिखाते हैं, डॉग की पिक्चर दिखाते हैं, तो वो समझ जाता है कि ये कैट ही है, ये डॉग ही है, ये बुफैलो है, ये मैंगो है, ये ऑरेंज है. तो वो उसी हिसाब से डाइवर्सिफाई करता है, क्लासीफाई करता है. फिर जब हम उसको फ्यूचर में कोई और थिंग दिखाते हैं, जैसे उसको हमने मैंगो का, ऑरेंज का, कैट का, डॉग का, इनका डाटा से हमने ट्रेन कर दिया. तो फ्यूचर में जब हम कैट, डॉग या इन सब में जिससे हमने डाटा ट्रेन किया है, वो पिक्चर अगर हम फ्यूचर में दिखाएंगे, तो वो तुरंत उसको गैदर कर लेगा और बता देगा कि ये कैट की पिक्चर है या डॉग की पिक्चर है. तो जो तुमने क्वेश्चन पूछा था कि हम मशीन को पता कैसे चलता है, मशीन को एक बहुत बड़े डाटा सेट से ट्रेन करना पड़ता है. जैसे कि जब तुम चैट जीपीटी यूज करते हो, चैट जीपीटी बहुत सारी वेबसाइट्स का डाटा लेता है, और उन डाटा सेट से जब तुम कुछ भी कीवर्ड पूछते हो उससे कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, तो वो अपने डाटा सेट से सर्च करता है कि ये कहाँ पे होगा, फिर उससे रिलेटेड कंटेंट शो करता है अपने ब्राउजर पे. तो
दैट्स हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क। आई थिंक अब आप हो गए होंगे, या फिर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर, मेरा डाउट सॉल्व हो गया। एनीवन एल्स हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, देन आई विल शुड कंटिन्यू। यस, आस्था ने पूछा है कि एआई इज मैन मेड। ऑब्वियसली मैन मेड ही है, कोई भगवान ने नहीं बनाया है एआई, इंसान ही बनाते हैं। और उसके लिए आपको कोई लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, और उस लैंग्वेज के बाद आप उस एआई को भी बना सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को कंज्यूमर बनना है। बट हम ऐसा आपको पढ़ाएंगे कि आप एक नया एआई ही खुद क्रिएट कर सकते हैं, एक चैटबॉट बना सकते हैं, एक स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम बना सकते हैं। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि हम कैसे एआई को बनाना है, हमें एआई को डेवलप करना है, ना कि एआई का कंज्यूमर बनना है। ओके, सो आई थिंक आई शुड मूव फॉरवर्ड। क्रिस, एनीवन एल्स हैव एनी डाउट? ओके, तो हमने ये भी बताया था कि हम पाइथन का यूज ही क्यों करते हैं। कोई आंसर करना चाहेगा, कोई नया स्टूडेंट या पुराना स्टूडेंट, कि हम बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जावा, सी प्लस, लेकिन हम सिर्फ पाइथन का यूज क्यों करते हैं। जीत प्रताप सिंह है आस्क्ड कि सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, अभी ये मेरे लिए कैसा हेल्पफुल है। ऑब्वियसली मैं पूरा बेसिक से ही बता रहा हूँ कि एआई क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एआई क्या होता है। उसके बाद से मैं बताऊंगा, सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। अगर कोई डाउट आपको होगा तो आप चैट बॉक्स में पूछ लें। कोई बताना चाहेगा कि हम पाइथन का यूज ही क्यों करते हैं? यस सताक्षी, प्लीज टेल इफ यू हैव नोन। सर पाइथन हम यूज करते बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज टू यूज अदर देन द अदर लैंग्वेजेस वी यूज लाइक जावा जो है सी प्लस प्लस। पाइथन उससे इजी है लर्न करने में, और उसमें लाइक कम कोडिंग लगता है, बहुत यूजफुल होता है इन एआई फॉर वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन एंड डेटा साइंस। एग्जैक्टली, वेरी गुड सताक्षी, आई थिंक यू हैव रीड वेरी गुड अबाउट पाइथन व्हाट आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे और प्रीवियस क्लासेस। सो आगे यस। बढ़ते हैं। पाइथन बिगिनर फ्रेंडली क्यों है? कोई बता सकता है कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो कोडिंग में जस्ट जस्ट नए नए इंटर कर रहे होते हैं, उनको क्यों सलाह दी जाती है कि आप पाइथन से स्टार्ट करें? एनीवन, कोई आंसर करना चाहेगा? क्योंकि हमें इसमें मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कोड्स नहीं लिखने पड़ते। लाइक अगर मेरे को जावा में कोई सा वेरिएबल डिफाइन करना है तो इंट ए लिखूंगा, मगर वहीं मेरे को अगर पाइथन में उसको लिखना है तो ए इज इक्वल्स टू 4 लिख दूंगा, तो वो अपने आप ही इंटीजर वैल्यू हो जाएगा। Very good, Chris. I think you have also revised the previous classes. Very good. I think you all are making this class very interesting. So ये भी हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी कंपनीज पाइथन का यूज़ कर रही हैं इन मॉडर्न इरा। तो कोई बता सकता है कि कौन कौन सी कंपनीज पाइथन का यूज़ कर रही हैं इन प्रेजेंट टाइम? गूगल, चैट जीपीटी, ये सब। यस, गूगल है, चैट जीपीटी है, सो नासा है। गूगल, नासा का नाम तुम यूट्यूब, लोग, इंस्टाग्राम यस यस ऑल्सो। यस, नासा का नाम आपने सुना होगा, जो अमेरिका की स्पेस कंपनी है, वो भी पाइथन का यूज कंप्यूटेशन में करती है। इसरो भी अपना, जो इंडियन स्पेस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपका पाइथन का यूज करता है कंप्यूटेशन में। सो आई थिंक यू ऑल हैव, जिन्होंने भी प्रीवियस क्लास अटेंड करी थी, उनको समझ में आ रहा होगा चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब कोई नया स्टूडेंट है जिसको कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछ ले, क्योंकि पुराने स्टूडेंट जो भी सेशन अटेंड कर चुके हैं उन्हें तो चीज़ें समझ में आ गई हैं। बट जो क्वेश्चंस हैं, किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकता है या अपना हैंड रेज कर सकता है, न्यू स्टूडेंट्स स्पेशली। किसी को कोई भी डाउट हो। हाँ, सो क्रिस, क्या होता है कि पाइथन, हर लैंग्वेज का कुछ ना कुछ इवॉल्व होती रहती है। जैसे कोई भी लैंग्वेज है, उसमें उसके सेकंड वर्जन तक उसमें थोड़े प्रोग्राम कम होते हैं, फिर थर्ड जब वर्जन आता है तो उसमें थोड़े प्रोग्राम और ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कि कुछ हम उसका और ज़्यादा लाइब्रेरीज कुछ आ जाती हैं। जब पाइथन स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन जैसे जैसे पाइथन के वर्जन्स बढ़ते गए, जैसे जैसे उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट होती गई, तो पाइथन में भी क्या हुआ कि एक नई नई प्रोग्रामिंग प्रॉपर्टीज ऐड ऑन होने लगी। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि वर्जन 1 में क्या था, वर्जन 2 में क्या था, वर्जन 3 में क्या है, वर्जन 3.1 में क्या है, वर्जन 3.2 में क्या है। इसीलिए हमें पाइथन का डिफरेंट वर्जन प्रोवाइड किया जाता है, कि अगर हमें कम प्रॉपर्टीज का काम है तो हम कम वर्जन वाले पाइथन का यूज कर सकते हैं। अगर हमें वेरियस
हार्ड प्रॉब्लम्स करनी है और हाई लेवल पाइथन का यूज़ करना है तो हमें हाई वर्ज़न ऑफ पाइथन का यूज़ करना होता है और उसे इंस्टॉल करना होता है। आई थिंक क्रिस आप क्लियर हो हाँ गए होंगे, सर। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो, ये वाला डाउट क्लियर हो गया। ओके। ओके, सो आई थिंक आई शुड मूव फॉरवर्ड और एनीवन हैव एनी डाउट? न्यू स्टूडेंट्स, आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हैं। प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट हो तो हैंड रेज़ कर सकते हैं और चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आई शुड मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, हाँ, आप लोग के प्रोजेक्ट है कि स्मार्ट डोर अनलॉक सिस्टम, तो आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि जैसे हम मोबाइल के सामने अपना फेस ले जाते हैं और मोबाइल का लॉक खुल जाता है, वैसे ही आप इमेजिन करिए कि आप एक बार आप अपने घर जाएं, आपके पास कोई की नहीं है, कोई लॉक नहीं है, बस आप जाते हैं, आप भी ओनर हैं घर के, तो आप अपना सिर्फ चेहरा दिखाते हैं, अपना फेस दिखाते हैं और आपका गेट ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है। क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? एनीवन हैव थॉट अबाउट इट एनी टाइम बिफोर? कोई भी आंसर कर सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है? ये शताक्षी, आयुष, कि आपके पास कोई की नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं डालना आपको, सिर्फ अपना चेहरा दिखाना है और आपका डोर अनलॉक हो जाए। हाँ सर, एकदम हो सकता है। हाँ, तो वही प्रोजेक्ट आई थिंक आपको डेवलप करना है। आई एम आई राइट क्रिस? आपको समर वेकेशन में यही प्रोजेक्ट डेवलप करना है? नो सर, मेरा तो पूरा डिफरेंट प्रोजेक्ट है। सर मेरा ये पूरा आई डिफरेंट है। आयुष एंड मेरा प्रोजेक्ट है स्मार्ट हेलमेट एंड बाइक सिक्योरिटी सिस्टम। और सर प्लस बट चाइल्ड सिक्योरिटी। चाइल्ड सिक्योरिटी ऑप्शनल रखा जा रहा है अभी के लिए। बट आई थिंक परसों या कल के सेशन में कोई नो बता रहा था नो कि सर, आपको ऐसा मेरा ही डेवलप यही करना है, है। मैं यही दे के रखा हूँ। इवन में जो दिया था वो यही था मेरा, क्या बोलूँ, बाइक और हेलमेट वाला ही। ओके, बट मैं आप लोगों को पहले ये वाला प्रोजेक्ट कराऊंगा क्योंकि एक बेसिक प्रोजेक्ट हाँ है, ना। इससे आपको एक हाँ सर। आइडिया आ जाएगा। हम्म। तो आप एमएल से रिलेटेड छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बाद। तो मैं पहले आपको ये प्रोजेक्ट समझा देता हूँ, फिर आपका प्रोजेक्ट भी मैं समझा दूंगा आपको, जो भी आपका हेलमेट वाला है। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, सो आई थिंक आई शुड कंटिन्यू। तो अगर आपका जो आपके डोर में स्मार्ट अनलॉक सिस्टम लगा हुआ है और आपका फेस मैच करता है, तो आपका डोर ऑटोमेटिक खुल जाता है। जैसे नीरज सर ने भी कमेंट किया है कि हॉलीवुड की मूवीज़ में ऐसा होता है, तो ऑफ कोर्स हॉलीवुड की मूवीज़ में काफ़ी बार ऐसा होता है कि अ, अपना चेहरा या हैंड जेस्चर से गेट खुल जाता है। तो बिल्कुल सही नीरज सर बोल रहे हैं। अ, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर को भी डिसीजन लेना पड़ता है। कंप्यूटर कैसे डिसीजन लेता है? जैसे हम तो डिसीजन ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको आज स्कूल जाना है या नहीं जाना है, आप अपने माइंड से पूछते हो कि मैं मुझे मेरी तबीयत सही है या नहीं सही है, मुझे स्कूल जाना है या नहीं जाना है। तो आप तो इंसान हैं, आप डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो एक नॉन लिविंग थिंग है। कंप्यूटर डिसीजन ले नहीं सकता। तो कंप्यूटर को डिसीजन लेने के लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि उसको हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दें। वो इंस्ट्रक्शंस हम कैसे देंगे? पाइथन लैंग्वेज के थ्रू देंगे और इफ एल्स जो डिसीजन स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू देंगे। जब कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शंस होंगे तो वो भी हमारी तरह डिसीजन ले पाएगा कि उसे अब इस टाइम पे कौन सा काम करना है, इस टाइम पे कौन सा काम करना है। तो डिसीजन मेकिंग इसीलिए होती है कि हम कैसे कंप्यूटर को ये ट्रेन करें कि वो डिसीजन ले पाए। जैसे कि अगर आपको स्मार्ट डोर अनलॉक सिस्टम बनाना है, सॉरी, तो स्टेप वन में आपको क्या करेगा, जो डोर में आपका कैमरा लगा होगा, वो आपको फेस डिटेक्ट करेगा कि कैसे आपका जो फेस है वो कैमरा में क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद जो डाटाबेस में आपने पहले से स्टोर करके रखा होगा कि ये ओनर हैं घर के, सिर्फ इन्हीं के फेसेस से ये डोर खुलेगा। तो वो जब आप कोई अपना फेस दिखाएँगे तो वो डाटाबेस में जाकर के चेक करेगा कि क्या कोई एग्जिस्टिंग डाटाबेस में ऐसा फेस है? अगर कुछ होगा वैसा फेस, तो फेस मैच कर जाएगा और डोर ओपन हो जाएगा। अगर वैसा फेस डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो डोर ओपन नहीं होगा और ऐसा दिखाएगा कि एक्सेस डिनाइड। तो ये जो डिसीजन लेना होता है, इसी को हम कहते हैं कि स्मार्ट डोर अनलॉक सिस्टम।
यस क्रिस, तुमने कुछ डाउट पूछा है। फेस अनलॉक सिस्टम लाइक इन मोबाइल एंड बायोमेट्रिक, ऑफ कोर्स। जैसे मोबाइल में फेस अनलॉक सिस्टम होता है या फिर आपके बायोमेट्रिक, आप अपने अंगूठे से फिंगर प्रिंट से लॉक खोलते हैं। सेम थिंग विद द डोर अनलॉक सिस्टम, कि आपका कैमरा जो होगा डोर में लगा हुआ, वो आपका एक पिक्चर लेगा, एग्जिस्टिंग डाटाबेस में जाके मैच करेगा। अगर उस वैसा पिक्चर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डोर खुल जाएगा, अदरवाइज एक्सेस डिनाइड कर देगा। अगर किसी के पास कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, आई कैन आंसर देम। न्यू प्लीज टेल, अगर थम्स अप दीजिए अगर आपको सब समझ में आ रहा है। जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पहली बार, स्वर्णिमा, अजीत प्रताप, आयुष, Satakshi, anyone, if anyone have any doubt, please tell. Yeah, Astha, I have asked the doubt that is this safe and durable? Of course, कि आप एआई हर चीज़ में आ रहा है, हर चीज़ में एआई इंटीग्रेट हो रहा है। अगर चीज़ें मैनुअल होंगी तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि आप देखे होंगे जब मैनुअल लॉक्स लगाए जाते हैं तो चोरियां काफ़ी होती हैं। लेकिन जब ये एआई इंटीग्रेट कर देंगे आप डोर अनलॉक सिस्टम में, तो जो करप्शन होता है, जो काफ़ी ज़्यादा रॉबरी होती हैं, इनसे आप बचा सकता है, चोरी बंद हो सकती हैं। तो ये जो आप पूछ रहे हैं कि सेफ और ड्यूरेबल, बिल्कुल ड्यूरेबल है। किसी के पास कोई और डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट, प्लीज आस्क। सो आई थिंक आई शुड कंटिन्यू। ओके, सो डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? अब द मेन क्वेश्चन दिस, जैसे आप डिसीजन कैसे लेते हैं? अगर आप किसी के घर गए हुए हैं, वहाँ पे बारिश होने लगी या बहुत तेज धूप होने लगी, तो आप क्या करते हैं? कौन आपका माइंड क्या डिसीजन लेता है? कोई आंसर करना चाहेगा? कि अगर आप बहुत तेज बारिश हो रही है या बहुत तेज धूप है और आप किसी दूसरे के घर फंस गए हैं, तो आपका माइंड क्या डिसीजन लेगा? कोई आंसर करना चाहेगा? एनीवन, प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज आंसर गाइज। इस अगर आपको बाहर जाना है, चाय तो आप पियेंगे मेहमान के घर पे, लेकिन अगर आपको अपने घर वापस आना है तो भी आप चाय पी के तो वहीं नहीं रह पाएंगे, आपको वापस घर भी तो आना पड़ेगा। तो आप कैसे डिसीजन लेगा? आपका माइंड क्या डिसीजन लेगा? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। अगर अगर हम अगर कोई सा ये ट्रैवल वाला चीज नहीं हुआ तब अम्ब्रेला लेके जाएंगे। हाँ, तो आपको ऐसे ही आपका माइंड जैसे डिसीजन ले रहा है कि हमें जब अगर बारिश हो रही है तो हमें अम्ब्रेला लेके ही जाना है दूसरे के घर। अगर आपके फ़ोन की बैटरी कम हो जाती है तो आपका माइंड क्या डिसीजन लेता है?